न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन, पेरिस के बेलवेल, लंदन के गोल्डनबर्ग और यूरोप के शहरों में वो आबादियां जहां यहूदियों की एक कसीर तादाद मौजूद है। ऐसे इलाकों के स्कूलों में यहूदी बच्चे क्रिसमस और ईस्टर के त्योहारों के बारे में गीतों और उन गीतों में जीते जागते किरदारों को एक खूबसूरत ख्वाबनाक माहौल में नर्सरी की नज़मों से लेकर बड़ी क्लासों तक आज भी पढ़ते हैं। कोर्स में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू खा त्योहार की निस्बत से ही की जाए, यहूदियों के नजदीक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नाउजुबिल्लाह मुसलमानों के किसी स्कूल में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की यौम पैदाइश और यौम वफात को एक कौमी त्योहार के तौर पर न सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि उन दिनों में तमाम तालीमी इदारे उन त्योहारों के रंग में भी रंग जाएं। लेकिन उन तमाम मुल्कों में कोई जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी सुओ मोटो नहीं लेता, कोई शुएब सडल की सरबराही में एक आदमी वाला निसाब तालीम का कमीशन नहीं बनता और ना ही वहाँ कोई ऐसा कमीशन ये सिफारिश करता है कि मुसलमान बच्चों ने अगर अपने मजहब की शख्सियात और त्योहारों के बारे में पढ़ना है तो जाकर अपनी इस्लामियात की किताब में पढ़ो। हमारी इज्तिमाई तारीख, सकाफत और तहजीब से तुम्हें क्या सरोकार। 96% मुसलमान जिन्होंने आज से 72 साल पहले ये मुल्क हिंदुस्तान के जुग्राफिये से इसलिए अलहदा किया था कि यहाँ इस्लामी तर्ज जिंदगी पर अमल दरामद करेंगे, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि 2% हिंदुओं और 1.5% ईसाइयों के साथ एक क्लास में बैठकर और एक ही किताब में रमजान, ईद, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईद कुर्बान, मिलादुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी और वाक़या करबला जैसे मौज़ूआत पढ़ो। इन त्योहारों पर छुट्टियां तो इसलिए दी जाती हैं कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम तारीख की किताबों में मुसलमान शख्सियात का जिक्र करते हो तो हमारे बच्चों की तबा नाजुक पर गिरा गुजरता है। इस रिपोर्ट के अलावा एक और मंतक भी उमूमन भगारी जाती रही है और खुसूसन हमारे सूबा सिंध के सेकुलर दानिश्वर निसाब तालीम मुरतब करते हुए कहते हैं कि हमें तो अपनी धरती के हीरोज को हर हाल में पढ़ाना है, खां मोहम्मद बिन कासिम जो इस मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज भी जिंदा है, हमें उसकी तौहीन ही करना पड़े। ऐसा लोकल नॉन लोकल हीरोज का इशू कभी ऑस्ट्रेलिया से लेकर कैलिफोर्निया के साहिल तक कहीं नहीं उठाया जाता। कोई नहीं कहता कि जजीरा नुमा अरब के एक साहिली इलाके फलस्तीन में पैदा होने वाले पैगंबर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका से क्या ताल्लुक है। उन्होंने तो जिंदगी भर एक लम्हे के लिए भी इन इलाकों में कदम तक नहीं रखा। पाकिस्तान के स्कूलों में मुसलमानों के त्योहारों और शख्सियात के अय्याम के हवाले से वैसी रंगारंगी नहीं पाई जाती जैसी मगरबी दुनिया में मजहबी त्योहारों के हवाले से पाई जाती है। अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में क्रिसमस और ईस्टर के हवाले से नज़में गाई जाती हैं। खूबसूरत, दिलकश और दीदा ज़ेब किताबें आगाज में ही बच्चों को दी जाती हैं। जिस तरह सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को क्लासों की ज़ेबो ज़ीनत का हिस्सा बनाया जाता है, इससे कोई एक लम्हे के लिए ये तासुर नहीं ले सकता है कि ये ममालिक दरअसल सेकुलर लिबरल हैं। क्या ये तमाम ममालिक वहाँ मौजूद अक़लियतों के किसी त्योहार को अपने बच्चों के निसाब का हिस्सा बनाते हैं? मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर मुसलमानों की ईद उल अज़हा के त्यौहार को बच्चों को समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा ही निसाब में शामिल किया जाए तो वहाँ हंगामे फूट पड़ें, क्योंकि ये कुर्बानी ही चंद बड़े इख्तिलाफी उमूर में से है। यूरोप की तारीख बच्चों के निसाब में न सिर्फ यूरोप के ममालिक में पढ़ाई जाती है बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बच्चों को हीरोज की यक रंगी के तस्वुर के तहत लाजमन पढ़ाई जाती है। इस तारीख का एक अहम तरीन किरदार रोम का बादशाह कॉन्स्टेंट है, जिसकी मौजूदा ईसाई मजहब में सबसे अहम हैसियत है। उससे पहले ईसाई सलीब नहीं उठाते थे और ना ही एक मुतफिका बाइबल रखते थे। मौजूदा ईसाइयत की तमाम अहम अलामतें, खा वो सलीब हो या एक मुतफिका इंजील, क्रिसमस की तारीखें हों या ईस्टर और गुड फ्राइडे के त्योहारों के रसूमात, सब के सब इस एक शख्सियत की मरहून मिन्नत हैं। कॉन्स्टेंट को सेंट का दर्जा हासिल है और कोई ईसाई अक्सरियत वाला मुल्क ऐसा नहीं है, खा वो अफ्रीका ही क्यों ना हो, जहां निसाब की किताबों में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम और सेंट पीटर के साथ इसकी शख्सियत को ना पढ़ाया जाता हो। कॉन्स्टेंट का जिक्र उनके मजहबी निसाब नहीं बल्कि तारीखी निसाब का हिस्सा है। हालांकि कीनिया, युगांडा और तंजानिया का रोमा की सल्तनत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा,
यूरोप और अमेरिका के स्कूलों में बच्चों के लिए तारीख की किताबें इंतहाई शानदार और दिल मोह लेने वाली होती हैं और उनमें एक ख्वाबनाक सा तस्वीरी माहौल छाया होता है। ये रंगारंग किताबें स्कूलों में ईसाइयों के अलावा मुसलमान, यहूदी, हिंदू और सिख बच्चा भी पढ़ता है और मजहबी नज़्में भी गुनगुनाता है। क्या अमेरिका के किसी स्कूल की तारीख की किताबों में गोरों के आबाओ अजदाद का वहाँ की मकामी आबादी, रेड इंडियन कबाइल पर जुल्म, वहशत, दरिंदगी और तशद्दुद की दास्तानें पढ़ाई जाती हैं? क्या उन्हें बताया जाता है कि जो तुम्हारे साथ इस वक्त 1-2% रेड इंडियन अमरीकी शहरी हैं, ये कभी इस मुल्क में 100% हुआ करते थे? दुनिया का हर मुल्क एक नजरिए और तर्ज जिंदगी पर कायम है। उसकी रियासत और हुकूमत उस नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है। ये नजरिया जमहूरियत या बादशाहत हो, फाशिज्म, कम्युनिज्म या सेकुलरिज्म हो, गरज नजरिया ही हर मुल्क के क़याम की असास होता है। दुनिया के तमाम ममालिक के तालीमी इदारों में हर कौम के नजरिए को ही पढ़ाया जाता है और उसी के बारे में मोहब्बत पैदा की जाती है। क्या अमरीका के बच्चे स्कूलों में इस अमरीकी क्रिश्चियन सेहूनी अक़लियत का नजरिया पढ़ते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि एक दिन हम जमहूरियत की बजाय इंजील मुकद्दस का निज़ाम अमरीका में नाफिज कर देंगे? जर्मनी में आज भी नस्ल परस्त फाशिस्ट हिटलर से मोहब्बत करने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद है, लेकिन क्या हिटलर उनके निसाब में मौजूद है? लेकिन पाकिस्तान से ये मजाक उसकी तख्लीक के दिन से किया जा रहा है। हर दूसरे दिन ये सवाल पूछा जाता है, ये मुल्क क्यों बनाया गया था? ये सवाल करना दरअसल उन लाखों शुहदा के खून का तमस्कुर उड़ाना है जो अपना घर बार, जायदाद और वालिदैन की कब्रें छोड़कर यहाँ आए थे। उनको खूब मालूम था कि ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है। तहरीक पाकिस्तान का मकसद मुसलमानों को हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और बुद्ध मत वालों से अलहदा करके एक खित्ते में जमा करना था। क़याम पाकिस्तान के वक्त जितने मुसलमान भी इस पाकिस्तान में जमा हो सके, अब उनका निज़ाम और रियासती नजरिया सिर्फ इस्लाम है। दीगर मज़ाहिब के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें वैसी ही तालीमी निसाब में आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी ब्रुकलिन में एक यहूदी को, इसराइल के निसाब में एक ईसाई को और भारत में एक मुसलमान बच्चे को हासिल है।